बाकी जो है ना वो कल मैं डेमो डूमो दिया था, तो वो मैंने अभी तक जो है ना वो अपलोड नहीं किया। मैंने सोचा उसको मिस करते हैं और जो है ना वो स्टार्ट से क्लास को लेते हैं। ठीक है। तो अभी आप जो है ना वो काइंडली अपना जब क्लास हो रही हो तो मैं आपको ना कुछ जो है ना वो बता देता हूँ चीज़ें, क्या क्या जो है ना वो आपने ज़हन में रखनी है। ये क्लास वन है। ठीक है। व्हाट इज ई कॉमर्स, स्टार्ट में शुरू कर रखूँ मैं। स्टार्ट से शुरू करेंगे। काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें अली भाई। ठीक। जी, शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, कल भी आपको दिए थे, तो मैं जो है वो रिकॉर्डेड के लिए भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, कल को जब अपलोड होगी यूट्यूब के ऊपर। तो चलें, उसमें तो उनका कोई है नहीं वैसे। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, कल को जो आएंगे क्लासेस लाइव लेंगे, जो जिन्होंने अभी मिस की हैं, तो वो भी ये देख लेंगे चीज़। जो है ना वो क्लास मैंने आपको बता दिया कि आपको ना जो है ना वो 9 PM पे जो है ना वो स्टार्ट होगी। ठीक है। लिंक सेंड कर दूंगा मैं। और जो है ना वो हमारी क्लास हर क्लास हमारी रिकॉर्ड होगी। और यूट्यूब के ऊपर अपलोड भी हो जाएगी। लिंक मैं अपने यूट्यूब की चैनल का ना यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है। उसके बाद ये हमारी प्रॉपर जो है ना अभी क्लासेस स्टार्ट है। तो इसमें जो है ना वो हमारी फर्स्ट क्लास आप ये समझें, इसमें हम जो है ना वो ई कॉमर्स का बेसिक सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। ये मैं जस्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आपको। बाकी जो है ना वो 5 मिनट में ना मैं जो है ना वो ये, आप ये ना कहना कि इंग्लिश गलत है, ग्रामर गलत है, बाकी ये देख लेना खुद ही। और 5 मिनट में जो है ना वो वेट करूंगा सबके लिए। जो ज्वाइन हो जाएगा तो ठीक है, जो ज्वाइन नहीं होगा वो फिर जो है ना वो रिकॉर्डेड क्लास देख लेगा, उसके लिए भी अवेलेबल होगी। एंड अच्छा क्लास जो है ना क्लास एंड होगी 40 पे एंड होगी, 9:40 पे। और जो 10 मिनट होंगे लास्ट वाले, वो होंगे Q&A के लिए। आपने तो कहा था 1 घंटे की होगी। हाँ, वो हमारा जो जूम है ये 40 मिनट प्रोवाइड करता है फ्री वर्जन में, तो इसलिए मैं 40 मिनट की क्लास दे रहा हूँ। हम उस पर कवर कर ठीक लेंगे, है। नो प्रॉब्लम। ठीक। ओके। और ओके। काइंडली जो ना वो ये क्वेश्चन आप जो ना वो बाद में पूछना, अभी माइक अपना ऑफ कर दे। ठीक। और इसके अलावा मैंने और क्या कहना था, ये भी हाँ मैं ऐड कर ही देता हूँ। माइक, यू हैव टू, इंटरनेट का इशू हो गया था, तो वो मैंने जो है ना वो अभी चेक दोबारा किया है। अच्छा, हम कहाँ पे थे? अच्छा, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? अच्छा, यू हैव टू ओपन योर माइक व्हेन इन लास्ट 10 मिनट्स। ठीक है। उससे पहले आप जो है ना वो माइक अपना ऑफ नहीं करना काइंडली। जो है ना वो जब बंदा बोलता होता है तो फिर जो है ना वो इसमें कंफ्यूजन होती है बोलने में। ठीक है। तो और इसमें जो है ना वो मुझे लगता नहीं है कि मैं कुछ ऐड कर पाऊँ। बाकी हम जो है ना वो क्लास अभी जो है ना हमारा जो है टॉपिक व्हाट इज़ ई कॉमर्स, हम उसको शुरू करते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ ई कॉमर्स, हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या है? आप कह लें कि ई कॉमर्स जो है ना वो जिस तरह नॉर्मली हम ऑफलाइन जो फिजिकल हम चीज़ें सेल आउट करते हैं, उसी का ही आप कह लें कि ऑनलाइन वर्जन होता है ई कॉमर्स, जब जो हम चीज़ें ऑनलाइन सेल करते हैं। तो उसमें किस तरह के मॉडल होते हैं ई कॉमर्स में, आप कह लें कि ई कॉमर्स हैव
थ्री टाइप्स, थ्री मॉडल्स ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, एक हमारे में तीन तरह के बिजनेस होते हैं। अभी जो मैंने कल मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, तो जो है ना आज मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा। मॉडल्स, ये स्पेलिंग देख लेना। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है वो, क्या मैंने आपको बताया था, ड्रॉप शिपिंग। ओके, इसको आप कर लें इस तरह, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में हमारे पास आप कह लें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं ड्रॉप शिपिंग में। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, तो हम इसमें से कोई एक पिक्चर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। नेट थोड़ा सा इशू कर रहा है आज, तो लेट्स सपोज ये एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो ये आप देख रहे हैं, इसमें ये है कि ड्रॉप शिपिंग में होता ये है, एक मिनट यार। ओके, ड्रॉप शिपिंग में आप क्या करते हैं कि आप एक जो है ना वो, यू आर ए यू आर वर्क एज ए मिडल मैन। ठीक है, आप कह लें कि आप एक जो है ना वो मिडिल मैन की तरह काम करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में होता ये है कि आप जो है ना वो एक थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपर को अपने स्टोर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आप जो है ना वो, जब आपके पास ऑर्डर आता है, तो आप जो है ना वो उस ड्रॉप शिपर को बोलते हो कि ये ऑर्डर आया है, इसको इस स्पेसिफिक बंदे को डिलीवर कर दो। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली होता ही है। ड्रॉप शिपिंग में आपको करना क्या होता है, व्हाट यू हैव टू डू, लेट्स इस तरह कर लेते हैं। वन सेकेंड, व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है इसमें, आपको जो है ना वो, यू डू मार्केटिंग। ठीक है, आपको जो ना फेसबुक के ऊपर एड्स रन करने होते हैं, और आपको क्या करना होता है, प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट। ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली आपको जो है ना वो मार्केटिंग और कस्टमर सपोर्ट जो है ना वो आपको प्रोवाइड करनी होती है, जो मेन चीज़ें होती हैं ड्रॉप शिपिंग में देखने के लिए। बाकी जो है ना वो इसमें जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं, बाकी सब कुछ वो खुद हैंडल करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कह लें कि आपको फ़ायदा क्या होता है, बेनिफिट्स। आपको सबसे पहला जो बेनिफिट होता है ना, वो ये है कि आपको ज़्यादा बजट बजट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यू कैन स्टार्ट विद लेस बजट। आप जो है ड्रॉप शिपिंग थोड़े बजट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको, यू डोंट हैव टू अरेंज इन्वेंट्री। आपको इन्वेंट्री अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ड्रॉपशिप में होता ये है कि इन्वेंट्री जो है वो, जो सप्लायर्स होते हैं वो खुद ही मैनेज करते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री भी वो खुद मैनेज करते हैं, और उसके बाद यू डोंट हैव टू मैनेज। इन्वेंट्री से मुराद, जी, इन्वेंट्री से मुराद। इन्वेंट्री से मुराद, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। इन्वेंट्री से मुराद ये होता है, वन सेकेंड, ऑल ऑफ योर स्टफ। स्टफ मतलब जो भी आपकी प्रोडक्ट है, अच्छा। वो उसका जितना स्टॉक ठीक। होगा, वो उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, ठीक। आपने इतनी इन्वेंट्री, इतना स्टॉक आपने अरेंज करना है, इतना नहीं करना। बाकी जिन जिनका आपका जो क्वेश्चन होगा ना, वो आप जो है ना वो काइंडली लास्ट में पूछे, मैं आपको सब जो है ना वो आपके क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ठीक। ओके। तो उसके बाद हमें तीसरा बेनिफिट ये होता है कि यू डोंट हैव टू मैनेज लॉजिस्टिक्स। अब लॉजिस्टिक्स क्या होता है, इसको कह लें कि ये जो डिलीवरी होती है ना, जो हम डिलीवर करते हैं,
ये लॉजिस्टिक बेसिकली वो होती है, ठीक है। डिलीवरी डिलीवरी भी आपको मैनेज नहीं करनी पड़ती। डिलीवरी भी जो है ना वो ड्रॉप शिपर्स ही मैनेज करते हैं। ये हम जो है ना डिटेल में सीखेंगे ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं, और मतलब कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनसे जिनके साथ हम मिलकर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, और क्या क्या जो है ना वो चीज़ें होती हैं हमने माइंड में रखनी होती हैं ड्रॉप शिपिंग करते वक्त। और उसके बाद आप कह लें कि आप जो है ना वो, 1 सेकेंड, एक और बेनिफिट होता है, यू कैन डू ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम एनीवेयर। आप जो है ना वो किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हुए हैं ना, पाकिस्तान में किसी जगह भी बैठे हुए हैं, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी, जस्ट आप लैपटॉप और वाईफाई की आपको ज़रूरत है। तो आप जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कह लें कि ये हैसल फ्री होती है, हैसल फ्री, इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ड्रॉप शिपिंग में इसका फ़ायदा हमें ये होता है। और आप बात करते हैं कि इसमें जो है ना वो, इसमें इसके लॉस क्या है, जो इसके कॉन्स हैं, कॉन्स क्या है इसके, तो वो हम इस तरह कर लेते हैं। जो इसमें नुकसान होता है हमें, इसके जो है ना वो, इसका कौन सी है, इसका जो है ना वो सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि हाई कंपटीशन, कंपटीशन, मतलब ड्रॉप शिपिंग चूंकि इजी होती है, थोड़े बजट के साथ स्टार्ट हो जाती है, और इसमें इन्वेंटरी भी जो है ना वो हमें मैनेज नहीं करनी पड़ती, इसमें हमें लॉजिस्टिक्स भी मैनेज नहीं करने पड़ते, डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं, और ये मेहनत भी इसमें कम होती है। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग जब शुरू करते हैं ई कॉमर्स तो वो ड्रॉप शिपिंग में ही आते हैं, इस वजह से हाई कंपटीशन, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, ठीक है। तो नंबर दूसरा जो इसमें सेचुरेशन होती है वो ये है, मतलब जो हमें लॉस होता है वो ये है कि सेचुरेशन, सैचुरेशन, सैचुरेशन ये है कि बहुत सारे जो है ना वो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट की सैचुरेशन हो जाती है। मतलब जब हम ड्रॉप शिपिंग के किसी सप्लायर के साथ कनेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को, और हम जो है ना वो उसको अपनी उसकी प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो लिस्ट करते हैं, तो ऑफ कोर्स हम जो है ना वो उसके साथ काम कर रहे हैं, हम उसके प्रोडक्ट अपने स्टोर के ऊपर लिस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर बात है हमारे जैसे हज़ारों और होंगे जो वो सेम ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं सैचुरेशन। बहुत ज़्यादा सैचुरेशन जो ना अभी हो गई हुई है ड्रॉप शिपिंग में, जो इसके नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद ये है कि जो हमें नुकसान होता है वो ये होता है कि लेट डिलीवरी, जो सप्लायर्स होते हैं वो बहुत लेट डिलीवरी करते हैं, बाज़ औक़ात हफ्ता लगा देते हैं, बाज़ औक़ात 2 2 3 3 हफ्ते भी लगा देते हैं, ठीक है। लेट डिलीवरी की वजह से भी ड्रॉप शिपिंग में जो है ना वो हमें नुकसान होता है। उसके बाद आप कह लें कि क्वालिटी का मसला होता है, ठीक है। 1 सेकेंड, क्वालिटी, इस तरह कह रहे हैं लेक ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, हमें जो है ना वो क्वालिटी चेक नहीं कर सकते। मतलब जो कस्टमर को हम भेज रहे हैं प्रोडक्ट, उसमें हम जो है ना वो ये नहीं चेक कर सकते कि कस्टमर को हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। इस वजह से भी ये जो ड्रॉप शिपिंग है, मतलब इसमें हमें नुकसान होता है। कस्टमर का ट्रस्ट हमें गेन करने के लिए हमें ये चीज़ें सब कुछ मैनेज करनी पड़ती हैं। तो अभी मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ कि इसमें जो रीज़न क्या होते हैं वो फेल होने के, मतलब ज़्यादातर लोग इसमें फेल क्यों हो जाते हैं, रीज़न ऑफ फेलियर। सबसे पहला रीज़न जो है, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। सबसे पहला रीज़न है सेलिंग सैचुरेटेड प्रोडक्ट। सैचुरेटेड प्रोडक्ट मैं आपको बता दूं कि वो मैंने आपको जो पहले एक्सप्लेन किया है कि वो चीज़ सेल करना जो पहले ही हज़ारों बंदे सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा इसमें फेलियर होता है ड्रॉप शिपिंग में, क्योंकि जब एक ही चीज़ हज़ारों बंदे सेल कर रहे हैं तो जाहिर बात है उसमें हमें फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो फेलियर होता है, हम जो है ना वो और वो कह लें कि क्या होता है फेलियर दूसरा, 1 सेकेंड, हम जो है ना वो जनरल जनरल क्रिएटिव यूज़ करते हैं। अब आपको मैं क्लियर कर दूं, क्रिएटिव बेसिकली होता है हमारा जो ऐड होता है जिसको हम इमेज बोलते हैं, इमेज और वीडियो, जो हम जिसके ऊपर हम ऐड रन करते हैं उसको बेसिकली हम
क्रिएटिव कहते हैं। तो जनरल क्रिएटिव हम यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे हमने जो है ना वो एक ई कॉमर्स या शॉप, ये ड्रॉप शिपिंग, सॉरी, ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म को ऐड किया, लिस्ट किया इसकी प्रोडक्ट को अपने स्टोर के ऊपर। तो होता ही है कि बाज़ औक़ात ड्रॉप शिपर भी हमें वीडियो प्रोवाइड करते हैं जो जिसके ऊपर हम ऐड चला सकते हैं। लेकिन उसका जो है ना वो नुकसान, सबसे बड़ा हमें जो फेलियर होता है वो ये है कि वो सेम वीडियो हज़ारों मार्केटर और भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब एक ही वीडियो हम यूज़ करेंगे और वो ही वीडियो हज़ार बंदा और यूज़ कर रहा है, और मिसाल के तौर पे एक कस्टमर ने वो प्रोडक्ट परचेज करना है, तो उसके पास उसके सामने वो जो है ना वो सब बंदों की जो है ना वो आप कह लेंगे सब मार्केटर्स की वीडियो शो हो रही है। इस वजह से बहुत ज़्यादा चांस होता है कि जो है ना वो हमारी वीडियो जो है ना वो डी रैंक हो जाए, हमारे ऐड अच्छे परफॉर्म ना करें, और हमें इस वजह से भी फेलियर फेस करना पड़े। और उसके बाद हाँ, हमारी जो साइट होती है ना, हमारी वेबसाइट जिसके ऊपर हम जो है ना वो सेल करते हैं चीज़ों को, वो कह लें कि बहुत ही बेसिक होती है। बेसिक वेबसाइट, या कह लें कि, या स्टोर कह लें इसको, हमारा जो स्टोर होता है वो बहुत बेसिक सा होता है, ठीक है। मतलब दूसरों के मुकाबले में हमारा स्टोर इतना ट्रस्टवर्दी नहीं होता कि हम उसको कर सकें, क्या कहते कहते हैं उसको, ट्रस्ट गेन कर सकें। तो उसके बाद मैं आपको जो है ना वो जल्दी जल्दी ये वाइंड अप करता हूँ, 10 मिनट रह गए हैं ये क्लास एंड होने में। बाकी उसके बाद हमें जो फेलियर होता है वो ये है कि आप जो है ना बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, क्विक पैनिक कर जाते हो। पैनिक, आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, और इसको मतलब प्रोडक्ट से, और जो कह लो कि जब ऑर्डर्स नहीं आते, ज़ाहिर बात है बंदा सैचुरेशन मतलब फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है जब हमें ऑर्डर नहीं आते। तो उसके बाद आप जो है ना वो क्या करते हो जी, आप यू स्टॉप मतलब यूजिंग या डूइंग ड्रॉप शिपिंग। आप जो है ना वो इसको छोड़ देते हो, मतलब कुछ एक दो प्रोडक्ट फेल होने के बाद आप इसको छोड़ देते हो। बाकी आपको मैं जो है ना वो और बता दूं, इसके जो ना हम क्वेश्चन आंसर करते हैं बाद में। और बस जो दूसरा हमारा मॉडल है, या फिर जो है ना वो दूसरा मॉडल हम कल डिस्कस कर लें, क्या कहते हैं? अपना माइक जरा ऑन करें। अच्छा अहमद भाई, जी जी। ये मेरे अलावा और कोई है? अभी फिलहाल तो जो है ना वो आप हैं, और दूसरे जो है ना वो स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया। लेट्स सपोज मैसेज तो कर रहे अच्छा, हैं ये वो, क्लास लेकिन वो रिकॉर्ड हो कल रही ज्वाइन करेंगे शायद। है? रिकॉर्ड हो रही है क्लास की, अपलोड होगी जी, ग्रुप में क्लास आएगी? रिकॉर्डेड है, आपको जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगी क्लासेस। ठीक है। अच्छा, तो बात ये है कि मैंने अभी जहाँ तक ये रीजन ऑफ फेलर तक ये पूरा आपने एग्जांपल बताया, तो यहाँ तक मैंने असल में साथ में कस्टमर भी था, तो उसको गाइड करते करते मैंने ये थोड़ा मिस कर दिया, तो इसके जाओ उसमें फोकस करो इंशाल्लाह। सॉरी, अब ठीक है। मैं आपको समझा नहीं क्या कह रहे हैं आप। मैंने कहा कस्टमर आ गए, हम्म। उनको डील करना थोड़ा, तो इसके चक्कर में मैं सुन भी रहा था आपको, आप मोबाइल भी सामने था पर कस्टमर भी थोड़ा डील माइंड दोनों तरफ हो गया था। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, वो रिकॉर्ड हो कि मैं देख लूंगा बाद में। हाँ, तो अभी मैं आपको ना ठीक है। अपनी क्लास का थोड़ा सा ठीक है इससे। एक और चीज़ मैं आपको जो है क्लियर कर दूं कि क्या कहना था मैंने, हाँ, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस ओनली रिलेटेड टू टॉपिक। मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनको भी मैं ये अभी जो मैंने अभी क्लास रिकॉर्ड की है, ये क्लास अभी मैंने आपको सिखाई है, जो भी सिखाया है, तो आपने जो भी क्वेश्चन करना है, जो भी क्वेश्चन करना है, जो अभी मैंने आपको ये लेक्चर दिया है इसके अकॉर्डिंग करना है। मतलब ये नहीं करना कि जो जो ना वो आप जानते हैं आप उसके बारे में भी जो ना वो क्वेश्चन करने लग जाएं, जो नहीं नहीं जानते। सारी बात है, और भी स्टूडेंट होते हैं जो नहीं जानते होते कुछ चीज़ों को, तो इसलिए हमें सबको साथ लेके चलना है। तो आपको वो सिंपल जो है ना वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ठीक है। आपको सिर्फ वो क्वेश्चन करना है जो हमने आज डिस्कस किया है, जो हमने आज सीखा है, ठीक है। अगर जो आपने अभी तक ये देखा है इसके बारे में ठीक अगर है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। अदरवाइज मैं जो है ना वो क्लास को फिर एंड कर रहा हूँ। है कोई क्वेश्चन आपका? हम्म, अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है, इंशाल्लाह ये अपलोड करेंगे फिर इंशाल्लाह मैं देखूँ। ठीक है। ठीक है, सही तरीके चलें, से। ठीक है, बाकी ये क्लास अपलोडेड हो जाएगी, तो आपको ये जो है अच्छा एक मिनट, जी जी, इसमें एक दो क्वेश्चन थे मेरे। ज़रा जल्दी पूछिए, 5 मिनट लगे हैं। चले मैं करके फिर इंशाल्लाह
आज क्लास ही अपलोड हो जाएगी, और आप जो है ना मुझे अपनी ईमेल सेंड कर देना, ये जो है डॉक्यूमेंट, ये आपको मैं आपकी ईमेल के ऊपर शेयर कर दूंगा, ठीक है। और जो है ना वो ईमेल मुझे शेयर कर देना, मैं आपको कल तक हाँ शेयर कर दूंगा। तो ये जो हम जिस डिस्कस कर रहे हैं ये आप जो है ना वो बाद में भी दे सकते हैं। ओके, ठीक है, तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।